और बात अब महंगाई की। एक तरफ तो हर बार खरीदारी करते हुए जेब से ज्यादा पैसे निकालने पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंक में रखी जमा पूंजी लगातार घट रही है और ऐसे में लोगों को महंगाई की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई दर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की खबर सोमवार से हर जगह छाई हुई है। आम आदमी तो करीब करीब हर रोज खरीदारी करते समय या पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त इस दर्द से दो चार हो जाता है। आंकड़ों में तो इस खबर को खूब विस्तार से बताया जा चुका है, लेकिन खरीदारी करते वक्त जो जेब से ज्यादा रुपए निकलते हैं, उसके अलावा ये कैसे आपको चोट पहुंचा रही है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। महंगाई दर के असर से बैंकों या घर में रखे पैसों की वैल्यू घट जाती है, यानी बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज भी महंगाई दर से कम हो गया है और मूल्य पर ब्याज मिलने के बावजूद जो वैल्यू होगी वो ज्यादा महंगाई दर के साए में मूल रकम से भी कम रह जाएगी। खरीदारी करने में आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी पहले जो आप सामान 100 रुपए में खरीदते थे वो अब 106 से 112 रुपए में आएगा। आरबीआई पर ब्याज दरों को घटाने की जगह बढ़ाने का दबाव रहेगा, जिससे होम लोन समेत तमाम तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। जब कर्ज महंगा होगा तो लोग उधार लेकर खरीदारी नहीं करेंगे, जिससे घर, गाड़ियां कम बिकेंगी और इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना कम हो जाएगी। कारोबारी भी कर्ज लेकर निवेश नहीं करेंगे, यानी नए कारोबार शुरू नहीं होंगे। मौजूदा कारोबार का विस्तार नहीं होगा और रोजगार के मौके बढ़ने की जगह घट जाएंगे। यानी महंगाई दर किसी भी देश की पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा पैमाना है। आरबीआई भी लगातार इसका जिक्र करता आया है और अब रिटेल महंगाई दर के 6.3% पर पहुंचने से ये आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर हो गई है। The rising trajectory of international crude prices within a broad-based surge in international commodity prices and logistics costs is worsening the cost conditions. These developments could keep core price pressures elevated. दरअसल इस वक्त खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को अब महंगाई पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं से जो पेट्रोल के दाम यहां पर 100 रुपए हैं, उसका ये इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका आम आदमियों पर क्या फर्क पड़ेगा? जब होलसेल इंडेक्स यहां पर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि होलसेल प्राइसेस यहां पर बढ़ जाएंगी। तो चाहे वो इस समय जरूर कोरोना की वजह से लॉकडाउन से एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी यहां पर निगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है और इसी वजह से यहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं खाने के तेल की कीमतों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसकी बढ़ोतरी की बड़ी वजह विदेशों में हुआ इजाफा है। खाने का तेल विदेश से, हमारी खपत का करीब 60% तेल विदेश से आता है और विदेशों में इतनी ज़्यादा तेजी रही कि भाव करीब 60% तेलों के बढ़ गए। अब गवर्नमेंट को ड्यूटी जो घटाना चाहती थी नहीं घटानी चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए बिजाई का पीरियड है, सोयाबीन और सरसों की बिजाई होगी। पहले ही भाव अब 20 रुपए किलो टूट गए हैं। मेरा ऐसा मानना है अब गवर्नमेंट को ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए, भाव में मुद्दा काफी आ चुका है। अब बाजी पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि क्या वो पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करके महंगाई को थामने की शुरुआत करती है या फिर डिमांड के घटने का इंतजार करेगी, जो किसी भी सूरत में मौजूदा आर्थिक रफ्तार के लिए सही फैसला नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पिछले साल से ही कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किनारा करना शुरू कर दिया। साथ ही 2 व्हीलर से चलने वाले लोगों ने भी छोटी कारों को खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे में जून में अनलॉक शुरू होते ही कार कंपनीज ने ग्राहकों को अपने पाले में खींचने के लिए छोटी कार पर बड़े डिस्काउंट्स का ऐलान कर दिया है।
भारत हमेशा से छोटी कारों का सबसे बड़ा बाजार रहा है। कोरोना की पहली लहर के बाद तो दोपहिया चलाने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी छोटी कारें खरीदकर खुद को सुरक्षित बनाया था। कुछ ऐसी ही उम्मीद अब कोरोना की दूसरी लहर में भी की जा रही है। ग्राहकों की इस खपत को समझकर छोटी कारें बनाने वाली कंपनियां अनलॉक की शुरुआत के साथ ही छोटी कारों पर बड़ा डिस्काउंट्स लेकर आ गई हैं। स्मॉल कार सेगमेंट यानी 4 लाख रुपए से कम कीमत की कारों में इस समय मारुति और डैटसन की कारों का ही बोलबाला है। सबसे पहले देखते हैं मारुति की छोटी कारों पर ग्राहकों को जून में कितना फायदा मिल रहा है। मारुति ऑल्टो पर डिस्काउंट। जून में जो लोग मारुति की सबसे छोटी कार ऑल्टो को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने कार की कीमत के हिसाब से भारी भरकम डिस्काउंट का ऐलान किया है। जून में मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीदने पर कुल 39,000 रुपए तक की बचत होगी। इस एंट्री लेवल हैचबैक पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। वहीं कॉर्पोरेट डिस्काउंट के तौर पर भी 4,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है। छोटी कारों के अलावा मारुति अपनी बाकी कारों पर भी जून में अच्छे खासे डिस्काउंट लेकर आई है। मारुति बलेनो पर ग्राहकों को 41,000 रुपए तक बचाने का मौका दे रही है। इग्निस पर भी ग्राहकों को 41,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। मारुति सियाज पर 23,000 रुपए तक और मारुति की एस क्रॉस एसयूवी पर 38,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। छोटी कारों के सेगमेंट में डैटसन भी अपनी कारों पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। डैटसन कारों पर डिस्काउंट। डैटसन इस वक्त 4 से 5 लाख कम कीमत के सेगमेंट में मारुति को सीधे चुनौती देने में लगा है। जून में डैटसन की रेडी गो पर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। डैटसन गो और गो प्लस प्लस पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल कार बाजार के लिहाज से अप्रैल और मई बिक्री के मामले में मायूसी की वजह बने हैं। ऐसे में डिस्काउंट्स का आजमाया हुआ फॉर्मूला कार कंपनियों के शोरूम तक ग्राहकों को लाने में कितना कामयाब होगा, इसका असली अंदाजा जुलाई में ही लगेगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।